हेलो दोस्त, मेरा नाम इज़ाबेल बोलिन है और मैं मालन हाई की पोती हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ अपनी दादी की असल तालीमात में से एक आपकी ज़बान में शेयर करूँगा। खुदा ने मेरी दादी को कलाम से ज़मीन को ढांपने का मिशन दिया और अगरचे वो जिस्मानी तौर पर अब पूरी दुनिया का सफ़र करने के काबिल नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बरकत से हम आपके साथ उनकी लाजवाल तालीमात को आपकी असल ज़बान में शेयर करने के काबिल हैं। हम बहुत पुरजोश हैं कि खुदा उन तालीमात के ज़रिए क्या करने वाला है, और अगर आप मुझे एक लम्हा दें तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। खुदावंद, मैं अपने मसीह में भाइयों और बहनों को जो ये देख रहे हैं तेरे हुजूर उठाती हूँ और तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तेरे पास उनमें से हर एक की ज़िंदगी के लिए एक मंसूबा है। तो उन्हें नाम से जानता है और तो उनके करीब आता है, उनके करीब होता है और उनके दिलों की खिदमत करता है। हम उन तालीमात को बरकत देते हैं, हम हर देखने वाले को बरकत देते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं यसु कि आप उनकी ज़िंदगियों में मौजूज़ात, रिस्क और शिफा ला रहे हैं और उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। जगह यसु के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। मेरी दादी का इस लफ्ज़ और सच्चाई के लिए दिल जो कि लफ्ज़ लाजवाल है, ये ज़मानों पर मुहित है, आज की तालीम में बहुत अहम है, और मैं इस बात के लिए पुरजोश हूँ कि खुदा आज की तालीम के ज़रिए अब से क्या बात करने वाला है। चलो मेरी दादी के साथ मिलो। वो यर्मिया है 17:5। मैं 3 गनूंगा, फिर मैं चाहता हूं कि आप उसे मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़ें। 1, 2, 3। यूं रब फरमाता है, मलून है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा करता है और अपनी गोश्त को अपनी ताकत बनाता है, जिसका दिल रब से हिचकाता है। अब अगर हम सिर्फ इंसान पर भरोसा करेंगे और रब पर अपना भरोसा ना रखेंगे और इससे दूर हो जाएंगे और सोचेंगे कि इंसान ही जवाब है, तो ये लानत ले आता है और ये बुनियादी तौर पर आदतों नशों को ले आता है। और हम बहुत वाज़े तौर पर देखेंगे कि आदतें नशे कैसे आते हैं। ये इस वक्त आते हैं जब हम किसी ना किसी सतह इलाके में अपने जिस्म पर भरोसा करते हैं, और बाइबल बहुत वाज़े तौर पर कहती है कि ये लानत ले आता है। अब यहाँ मसला क्या है? जिस्म कभी भी हमारी ज़रूरियात को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सकता। ये सिर्फ उलझन और मायूसी ही ला सकता है। इसीलिए लोग शराब की तरफ जाते हैं, नशे की तरफ जाते हैं, खाने की तरफ जाते हैं, हर तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिनसी बेरारवी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको एक ज़रूरत है। और खुदा की तरफ रुजू करने के बजाय और ये कहने के बजाय कि देखो मैं बिखरा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, और शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि खुदा की तरफ कैसे रुजू करें, फिर वो अपने जिस्मानी तकाज़ों में किसी चीज़ की तरफ रुजू करते हैं ताकि इस कमी को पूरा कर सकी और इस खला को भर सकी, और उसके इनके लिए बरकत बनने के बजाय ये उनके लिए लानत ले आता है। अब हमारा हतमी हल क्या है? इन सब के लिए जो ये लिख कर भेजते हैं उनका हतमी हल क्या है? हमारा हतमी हल खुदा है, और वो हमें ये बात बहुत वाज़े तौर पर बताता है, और हम थोड़ी देर में यर्मिया की एक और आयत पर भी जाएंगे। लेकिन खुदा कहता है कि अगर हम इंसानी ताकत पर भरोसा करें तो हम पर लानत है। और हकीकत में नशे की आदतें आती हैं सबसे पहले ज़हन में, ये सबसे पहले जिस्म में नहीं आते। ये ज़हन में फजूल ख्यालात के ज़रिए आती है, और फिर अब सोचना शुरू करते हैं कि अगर मैं ये करूं तो ये मेरी तकलीफ को कम करेगा, अगर मैं ये करूं तो ये मुझे कुछ हद तक सुनकर देगा, अगर मैं शराब पीऊं तो ये मुझे सुनकर देगी, अगर मैं नशा आवर चीज़ें लूं तो मुझे कमतर महसूस नहीं होगा, अगर मैं इधर अलिफादेर ताल्लुकात रखूं तो कम अज कम मुझे लगेगा कि कोई तो मुझसे मोहब्बत करता है। और इस तरह हम गलत सोचना शुरू कर देते हैं। वो अपने सर की तरफ इशारा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये भूल जाएं। कहो गलत ख्यालात नशे की आदतें लाते हैं, और इसलिए सब कुछ जहन से शुरू होता है। और पौलुस वाकई इस मामले को बयान करता है, और ये आयत आप इससे वाकिफ हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ इस आयत से वाकिफ हों, मैं चाहता हूं कि आप इसको इस्तेमाल करें। इसमें लिखा है हमारी जंग के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा में बड़े ताकतवर हैं, मजबूत कले गिराने के लिए, बहसे खत्म करने के लिए, और हर उस चीज को नीचा दिखाने के लिए जो खुदा की मरिफत के खिलाफ सर उठाती है, हर ख्याल को मसीह की फरमाबरदारी में ले आना। तो हम क्या करें? हम खुदा के कलाम, इसके वादे को इस जगह पर रखना शुरू करते हैं जहां हमारे ख्यालात में ज़रूरत होती है। अब जानते हैं मैं ये नहीं कर सकता। अब जानते हैं किसी ने मुझसे पिछले दिनों कहा मैं तो बातचीत ही नहीं कर सकता, मैं कभी भी अच्छा बातचीत करने वाला नहीं रहा और न ही कभी बन सकूंगा। अब जरा ठहरें, ये गलत बात है, ये गलत ख्याल है, क्योंकि बाइबल कहती है मैं मसीह के वसीले से सब कुछ कर सकता हूँ
जो मुझे ताकत देता है। तो मुझे वादे को वहां रखना है जहां मसला है। सब लोग कहीं वादे को मसले में रखो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जिस्म पर भरोसा करने का असर आदतों और मजबूत कलों को जन्म देता है। हमें यह देखना है कि खुदा काफी है। हे आप जानते हैं वो ये करेगा क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। वो ऐसा करेगा अगर आप इस पर इन्हिसार करेंगे, क्योंकि उसने पहले ही एक रिस्क बना रखा है इस खिदमत में हर नशे के लिए। इसने पहले ही इस खिदमत में हर मसले के लिए एक इंतजाम कर रखा है। यही बाइबल कहती है। बस अगर हम इसके रिस्क से रूगर्दानी करते हैं तो अपनी फतह से मुंह मोड़ लेते हैं। हम अपनी जीत छोड़ देंगे। लिहाजा हमें यह जानना होगा कि खुदा हमें कलों से निजात दिलाने का इंतजार कर रहा है। आमीन। किसी की तरफ देखो और कहो, प्यारे, खुदा आपको हर मजबूत कले से निजात दिलाने का इंतजार कर रहा है। अब अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं कि मजबूत कलों को कैसे पहचाना जाए। ये वो इलाके हैं जिन पर दुश्मन कहता है कि हम काबू नहीं पा सकते। ठीक है, आप डिप्रेशन और ज्यादा खाने पर काबू नहीं कर सकते। आपकी वालिदा और दादी भी ज्यादा खाती हैं। तुम जानते हो, तुम्हारे वालिद को डिप्रेशन था, तुम्हारे दादा को डिप्रेशन था, आपको डिप्रेशन होगा। 1 मिनट इंतजार कर, 1 मिनट इंतजार कर। ये आपके खानदान में एक मजबूत कला बन चुका है और ये एक खतरनाक बात है। तो जब हम लफ्ज़ मजबूत कला यानी गाकुरमा को देखते हैं तो कदीम फौजी दौर में लोग इससे बहुत वाकिफ थे, क्योंकि अगर वो किसी शहर में जाते और उसका मजबूत कला हासिल कर लेते तो फिर वो पूरा शहर उनके कब्जे में आ जाता। और उसी तरह जन हमारे जहनों में है। अगर शैतान आपको धोखा दे सके, और यही इसका सबसे बड़ा हथियार है आपके जहन में, तो वो एक मजबूत कला कायम कर सकता है। फिर वो आपकी जिंदगी के इस हिस्से पर गालिब आ सकता है। अब वो कैसे शुरू करता है, और मैंने कुछ सादा बातें लिखी हैं कि वो कैसे शुरू करता है। अगर आप सी को देखें तो शैतान मजबूत कलों का मेहमान और बनाने वाला है। जब आप कमजोर होते हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्तों से गुजरते हैं। ये वो वक्त होता है जब वो आपके जहन में वो मजबूत कला बनाना शुरू करता है। बचपन के तजुर्बात, मजरू जज्बात, बहुत कम बहुत ज्यादा तस्कीन, जज्बाती नाबालिग, जिनसी ज्यादती, हम जिन्स वालिदैन की तरफ से तवज्जो की कमी और गैर हाजिर वालिदैन। तो हम देखते हैं कि वो इसी तरह मजबूत कला बनाना शुरू करता है। वो यह कला सोच में बनाना शुरू करता है, अक्सर बचपन से ही। लेकिन यसू हमें आज़ाद करने के लिए आए थे। यसू कैदी को आज़ाद करने के लिए आए थे, और ये हमारे करने से नहीं है, बल्कि ये वो है जो वो पहले ही कर चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस पर भरोसा करना चाहिए, और जिस्म पर भरोसा करना छोड़ दें, दुनियावी हलोहे पर भरोसा करना छोड़ दें, बल्कि यसू पर भरोसा करें। अब जरा जालूत के बारे में सोचें। आप जानते हैं, जब दाऊद जालूत से मिलने गया था, मैं आपको बता रहा हूं, इसराइलियों के जहनों में खौफ का एक मजबूत कला था। वो जब जालूत को देखते तो भाग जाते थे। उसने कहा, तुम जानते हो, जो मुझे हरा देगा वो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसे हरा दूं तो तुम फुर्सतियों के गुलाम बन जाओगे। अब दाऊद के पास एक मुख्तलिफ मजबूत कला था। दाऊद को यकीन नहीं था कि जालूत इसे हरा सकता है, इसे यकीन था कि खुदा कर सकता है। इसमें एक और मजबूत कला बनाया था। इसमें यह कला जिस्म पर भरोसा करके नहीं बनाया था, बल्कि किस पर? खुदा पर तकिया करना। और उसने कहा, मैंने एक शेर को मारा है, मैंने रीछ को मारा है, और मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूं। और वो वाहिद था जिसका मजबूत गढ़ था, सही गढ़। और इसलिए हमें ना सिर्फ अपने मजबूत कले, अपनी लते रब को देना होंगी, बल्कि हमें खादी के वादों का मजबूत कला लेना है और उन्हें यहाँ रखना है और उन पर कायम रहना है। आमीन। डेविड के पास इस देव से मिलने से पहले ही वो गढ़ था, इसलिए इसने देव को बिल्कुल शिकस्त दी। अब हम इस बात पर गौर नहीं करते कि किसी गढ़ को गिराया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें गिराया जा सकता है। अगर आप दाऊद और खादी के कलाम के गढ़ को देखें जो इसमें था, तो इसका ऐसा मजबूत गढ़ था। मुझे ये पसंद है। जब वो बाहर गया और जालूत का सामना किया, तो उसने कहा, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा और तुम्हें पिंडों को खुला दूंगा। अब
ये एक नौजवान है, गालिबन अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में। रिंदों को खुला दूंगा, सर काट दूंगा। तलवार भी नहीं थी इसके पास, जरा फुट न आने पर नहीं पहनी। वो 5 पत्थरों से सर कैसे काटेगा? तो इसने जालूद की तलवार ही उधार ले ली। इसने जालूद को पत्थर से गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हारी तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा। और उसने खुदा के वादे पर इतना मजबूत यकीन रखा कि उसने जालूद की मजबूती को भी गिरा दिया। और मुझे दाऊद की ये बात बहुत पसंद है कि इसने सर उठा लिया। या आपको ये पढ़ना याद है? आप सोचते हैं, ए खुदावंद, वो सर अपने साथ क्यों ले जा रहा है? कौन चाहेगा कि किसी देव का सर उठाकर ले जाए? शायद उसने इसे किसी थैली में डाल दिया और वो चीज टपकने लगी। लोग पूछते होंगे, इस थैली में क्या ले जा रहे हो? ओ, जालूद का सर है। और आप जानते हैं, बाइबल हमें बताती है वो इसे यरूशलेम ले गया क्योंकि इससे पहले बाब में इसे बादशाह बनने के लिए मसक किया गया था और वो जानता था कि किसी दिन इसका दारुल हुकूमत यरूशलेम होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसने वहां जाकर एक गड़ा खोदा और जालूद का सर लदाया और कहा, अगर मैं जालूद पर जीत गया तो मैं इस शहर को जीतूंगा। और उसने किया। आमीन। एक मजबूत कला को गिराने से आप दूसरे को गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में खुदा तैयार हो जाता है क्योंकि आप डेविड ने क्या किया? वो अपनी फितरी ताकत पर तकिया नहीं रख सकता था। वो फौज पर झक नहीं सकता था। इसके भाइयों ने उसे नीचे रख दिया। इसके खानदान ने वाकई उसे नीचे रखा। इसने क्या किया? इसने खुदा पर तकिया किया। इसमें इस पर तकिया नहीं किया। लेकिन वो झक गया और वो जीत गया। और आप भी जीतेंगे। और आप उसे इतना मुश्किल ना बनाएं। मेरा मसला तो बहुत बड़ा है और मेरा तो बहुत बुरा है। सुने, हमारे पास $40 के चर्च में एक आदमी था जिसने 72 साल तक सिगरेट पी। वो अपनी 90 की दहाई में था और यीशु ने उसे आजाद कर दिया। ये बात नहीं कि आपने कितने साल सिगरेट पी, असल चीज नाम है। ये नाम है, ये नाम है। और उसने यीशु पर तकिया किया। हम भी इस सलीब पर तकिया कर सकते हैं जो हमारे लिए हुई और वो हमें आजाद कर देगी। अब शैतान कला क्यों बनाता है? क्योंकि वो अपने मुफादात का मुकम्मल दिफा करना चाहता है। आपके जहन में वो कला इसलिए है कि वो आप में अपने मुफाद का दिफा करे और आप में वही पैदा करे जो वो चाहता है। या आप बस ले जाएंगे और शैतान को ये सब आपके साथ करने देंगे? ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। और पौलुस हमसे कहता है, और मैं 3 तक गिनूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर ये आयत जोर से पढ़ें। 1, 2, 3। तो फिर हम इन बातों के बारे में क्या कहें? अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? इसने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा बल्कि उसे हम सब के लिए दे दिया। वो भी इसके साथ कैसे नहीं होगा? आजादाना तौर पर, 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 आजादाना तौर पर हमें सब कुछ दो। आमीन। ठीक है, आइए बैरूनी को देखते हैं। बैरूनी गुलियते है। तुम देखो, वाह, वो बड़ा है। इसके पास तमाम हथियार हैं। वो 9 फुट लंबा है। तुम जवान हो, तुम नादान हो। आपको कोई तजुर्बा नहीं है सिवाय इसके कि आपने शेर और रीछ को मार डाला। ये गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी के तमाम बैरूनी हालात, सूरत हाल और वाकयात को देखते हो तो सब कुछ बहुत ज्यादा महसूस होता है। ये बहुत ज्यादा महसूस होता है। लेकिन दाऊद ने ये जंग अपने अंदर जीत ली थी। इसने ये यहाँ पहले ही जीत ली थी। और यही वो जगह है जहां आपको नशे पर काबू पाने की जंग जीतनी है। आपको उसे अपने अंदर हासिल करना हो। सब लोग कहीं हासिल करो, अंदर की तरफ। अब हम कहते हैं, जब मुझे खाने की तलब नहीं रहेगी, देखो भी। जब मुझे फहश फिल्में देखने की ख्वाहिश नहीं रहेगी, जब मुझे नशा नहीं चाहिए होगा, जब दूसरा शख्स मुझसे मुआफी मान लेगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब बैरूनी चीजों को देखना है। आपको पहले अपने अंदर सब कुछ ठीक देखना होगा, तभी बाहर सब कुछ ठीक होगा। क्या ये सच है? तो आपको अंदरूनी फतह हासिल करनी होगी।
आप अंदरूनी फतह कैसे हासिल करते हैं ताकि आपको बैरूनी फतह मिले? आप खुदा के वादे अपने अंदर रखते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर मजबूत कले ऐसे नहीं गिरते कि बस एक धक्का, एक जोर, एक धमाका और वो नीचे आ गए। वो इस तरह नहीं गिरते, वो टुकड़ा टुकड़ा और वदा वदा करके गिरते हैं। और हकीकत में ज्यादातर यही तरीका है। इस वादे को अपने अंदर ले जाना, इस वादे को बोलना, इस वादे पर इस खास सूरत हाल और हालात के लिए गौर करना और देखना कि किस तरह रूह अल कुद्स आपके लिए ऐसे वादे ले आता है जो इस सूरत हाल में आपकी मदद करते हैं। फिर क्या होता है कि आप अपने नफस पर या किसी और के नफस पर भरोसा करने के बजाय इस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं और वो आपको आज़ाद कर देता है। और जैसा कि मैंने कहा, यह जरूरी नहीं कि बस एकदम एक झटके में हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग मुफ्त हासिल करें, टुकड़े टुकड़े करके वादा करें। आमीन। उन वादों के साथ वहां फांसे, वादों को थामे, यसू पर भरोसा रखिए। कमी देखें तो तौबा करें। कहो, मैं फिर तुम पर तकिया करने जा रहा हूं, मैं इसे अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानते हैं, कुछ साल पहले जब हमने अपनी चर्च शुरू की थी, हमें शैतानी कब्जे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और एक नौजवान औरत ने हमें फोन किया। हम 1.5 साल चर्च में थे, वहां 100 लोग थे। एक लड़की ने फोन करके कहा, मैंने आपका नाम येलो पेजेस से लिया है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या आप मेरे लिए दुआ करने आ सकते हैं? तो वाली ने फोन उठाया और हम गाड़ी में बैठकर इस घर गए और वहां ये खूबसूरत सी 26 साल औरत थी जो कांप रही थी, सोफे पर बैठी हुई थी और लरज रही थी। इसके 2 छोटे बेटे थे जो बिल्कुल टूट चुके थे। इसने कहा, 2 बार ब्रेकडाउन हुआ है, लगता है फिर होगा, मैं बेबस हूं, मुझे मदद चाहिए। शैतान इसके जहन पर सवार था। तो अब जानते हैं, वो इतनी ज्यादा कांप रही थी। आखिरकार वाली ने, जैसा कि आप जानते हैं वो कितना बेसाख्ता है, घुटनों के बिल बैठकर उसके पास जाकर कहा, यसू के नाम पर मैं शैतान को निकालता। और जब इसने ये कहा तो इसके अंदर से एक खौफनाक आवाज आई और कहा, और मैंने कभी किसी जिन को बोलते नहीं सुना था, मैं इसमें से निकल कर तो मैं आ रहा। मेरे जहन में बस यही था कि मैं यहां से निकल जाऊं। आप जानते हैं, मैं वहां रहना नहीं चाहता था। मैंने इस बारे में कोई किताब नहीं पढ़ी थी, मेरा मतलब है कोई गवाहियां नहीं थी। यकीनन मैंने बाइबल पढ़ी थी, लोग आजाद हो रहे थे, लेकिन आप जानते हैं, ये मेरा पहला तजुर्बा था। अब हमने क्या किया? खैर, मुझे वो बहुत पसंद आया जो वाली ने किया। उसने कहा, अच्छा हम ये करेंगे कि अपनी चर्च को कहीं दे कि वो आपके लिए रोजा रखें और दुआ करें। कहा कि काच रोजा और दुआ ऐसी हाई जटी हाइन, हम रोजा और दुआ बानीन और इज़्ज़त असहला टीके हॉस्पिटल। और फिर उन्होंने इसको बहुत ज्यादा दवाएं देना शुरू कर दी। मेरी एक दोस्त थी और हम दोनों हर रोज अस्पताल जाते थे और हम उसके सामने कलाम मुकद्दस पढ़ते थे, क्योंकि हमने कहा था कि एक खास दिन हमें इजाजत है कि उसे ले आएं। और हम अस्पताल से बाहर थे, वो कहीं पहाड़ियों में वाक़ था और हम दुआ करने वाले थे। और आप जानते हैं, वही हमारा रोजा और दुआ खत्म होने का वक्त था और हम उसे आजाद होते देखना चाहते थे। ठीक है, हम हर रोज सहीफा पढ़ते हैं। हम क्या कर रहे थे? हम एक क्या कायम कर रहे थे? गा, सब कहते हैं गा। और वो दुश्मन के मजबूत गर्द से ज्यादा मजबूत था। क्या ये सही है? दुश्मन ने इसे कैद कर रखा था। तो हमसे वो सहीफे पढ़ते और आखिरकार हम उसे बाहर ले आए। और मुझे याद है कि हम उसे अपनी चर्च ले आए और हमारे पास तकरीबन 10 लोग दुआ के लिए थे। और मेरा मतलब है, जब वो इस चर्च की इमारत में और इस छोटे से इबादत खाने में दाखिल हुई, जो कि एक पुरानी और खस्ता हाल इमारत में था, तो इन जिन्नात ने इसके अंदर से शोर मचाना और पागलों की तरह हरकतें करना और चीखना शुरू कर दिया। और हम सब इसके गिर्द जमा हो गए और हमने दुआ करना और बदरूहों को निकालना शुरू कर दिया। ईसा पर भरोसा करो। तुम कहते हो तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं था, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन वो आजाद हो गए। हम है खुदा की। क्यों? क्योंकि हमने ईसा पर भरोसा किया। हमने अपनी समझ पर नहीं, बस सहीफों पर भरोसा किया।
हमें कुछ पता न था कि ये कैसे करना है। हम दुआ करते हैं कि आप इस तालीम से बरकत पाएं। मुझे यकीन है कि खुदा ने आप में से हर एक को जो ये देख रहा है बरकत दी है और हम पुरजोश हैं कि देखें खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपने इलाके के दूसरे मसीहियों और ईमान वालों से जुड़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक कम्युनिटी में आएँ और मिलकर मसीह के जिस्म का हिस्सा बने। मज़ीद वसाइल और तालीमात के लिए बराकरम org पर जाएँ। हम आपसे राब्ते में रहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि खुदा आपसे और आपके ज़रिए कैसे कलाम कर रहा है और आज की तालीम को खुदा ने आपके लिए कैसे इस्तेमाल किया है। खुदा आप सबको बरकत दे और आपका दिन शानदार गुजरे।